नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त सहरसा जिला के सोनबरसा प्रखंड में हम लोग हैं। सोनबरसा विधानसभा भी है और इस क्षेत्र में आप देखेंगे मेरे पीछे एक बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल है और यहाँ गरीब लोगों का इलाज किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र है और इस परिवेश में डॉक्टर कुमार विवेकानंद जी का ये अस्पताल है। इस अस्पताल में लोगों की कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं, इस संबंध में हम बात करेंगे। खुद डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मोबाइल न्यूज़ 24 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने ग्रामीण परिवेश में लोग जहां शहर की तरफ भागते हैं, आपने अपने गांव में, अपने सरजमीन में ये सोचा कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए। एक तरफ देखा जाता है कि डॉक्टर डॉक्टरी करते हैं, कहीं विदेश चले गए तो किसी बड़े शहर में अपना क्लिनिक खोल लेते हैं। ऐसे में आपको कैसे ये सोच आई कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक अस्पताल हो? क्या कुछ उद्देश्य है इसका? देखिए, हमारी पोस्टिंग पहले पटना में थी। पटना में मेरा घर है, वहाँ भी रहते हैं। यहाँ पर पोस्टिंग हुई तो देखिए कि गरीब इलाका है, लोग जो है ना बड़े अस्पताल के चक्कर में फंस जाते हैं। बहुत सारा उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि छोटा मोटा अस्पताल बनाया जाए जिससे कि कम दाम में उन लोगों को इलाज कराया जा सके, स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले। बहुत अच्छी सोच है सर। आज के परिदृश्य में जब हम देखते हैं, सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं आपसे कि चूंकि हमने देखा है बहुत सारे आप केसेस देखेंगे, उसमें ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि लोग पैसे की तरफ एक तरफ रुख बना लेते हैं और उसके बाद जो है आप देखिएगा शहर के तरफ तो डॉक्टर मिलते हैं। गांव के लोग, चलते चलते थोड़ा बात करेंगे सर, गांव के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज भी कठिनाइयों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र रहता है, लोग कहते हैं पैसे का अभाव होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये सारी सुविधाएं को एकत्रित करने, यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगा और आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? आगे में इसको मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मेरी प्लानिंग है। पैसा कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब कम से कम इलाज, जितना लाभ और खर्च दोनों मिला करके बराबर हो जाए कि हमारा अस्पताल भी चलते रहे, हमको आर्थिक बोझ भी ना हो और मरीज को फ़ायदा भी हो। पैसा कमाना उद्देश्य मेरा नहीं है। और जो चीज़ें देखी हमने यहाँ पर फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी क्या क्या अपने पास फैसिलिटी है, आम जनमानस तक ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश पहुँचे, इसके लिए क्या कुछ आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? इमरजेंसी सेवा है, आउटडोर का सेवा है, ऑपरेशन की सुविधा है, NICU वगैरह भी है बच्चों के लिए, ICU भी है। एक और सवाल है, काफ़ी अहम सवाल ये। आप जनरल सर्जन हैं और कई तरह की स्थिति आती है। एक तो लोग बीमार पड़ते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि झाड़ फूँक, ये वो, ये दर्द हुआ होगा तो हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिव बातों को लेकर चलने लगते हैं लोग। ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा कि वो जल्द से जल्द कैसे डॉक्टर की सलाह लें? कोई भी बीमार पड़े तो कम से कम जो प्रमाणिक व्यवस्था है, आप डॉक्टर के संपर्क में आए, चाहे सरकारी हो तो प्राइवेट है। बीमारी का पहले पता तो चल जाए कि बीमार है, उसके बाद आगे अपना प्रक्रिया करें। ये वैद्य झाड़ फूँक के चक्कर में आदमी बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है, फिर दिक्कत हो जाता है इलाज करने में। छोटे अस्पताल से बड़े अस्पताल में जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो मुसीबत तो होती है। और देखिएगा, जब सर्जरी की बात आती है लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि अगर ऑपरेशन करना होगा तो उसके बाद बहुत तरह की दिक्कतें आती है, बहुत समस्याएं आ जाती है, बीमारी चाहे कोई भी हो। तो उसको लेकर लोगों में एक अभी भी आप कहिएगा कि अज्ञानता है, लोग अभी तक उससे परिपक्व नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आपका क्या कुछ संदेश रहेगा ऐसे लोगों को? नहीं, सर्जरी से घबराना नहीं चाहिए। सर्जरी, जिसका इलाज ही सर्जरी है तो सर्जरी तो कराना ही पड़ेगा ना। सर्जरी नहीं कराने से तो बीमारी और बढ़ती जाती है, जान को खतरा हो जाता है। सर्जरी से नहीं घबराना चाहिए। सर्जरी से नहीं घबराना चाहिए। तो किरण आदित्य हॉस्पिटल के MD हमारे साथ थे डॉक्टर कुमार विवेकानंद जी, और इनका अस्पताल है, हम अंदर के भी कुछ फुटेज आपको बताएंगे। ग्रामीण परिवेश में अस्पताल है। सोनबरसा से आप कहिए कि मेन मार्केट से 1 किलोमीटर के अंतराल पर इनका हॉस्पिटल स्थित है और एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा कैसे गरीब लोगों को मिले, इस उद्देश्य से इस अस्पताल का यहाँ पर खोला गया है, इस अस्पताल को। साथ ही साथ सर सहरसा जिला के DIO भी हैं, उस संबंध में भी बातचीत करेंगे। काफ़ी कमी अभी भी आज भी आप देखिएगा कि कोसी के क्षेत्र में है और ख़ासकर सहरसा मधेपुरा इस बेल्ट का जो एरिया है, यहाँ पर तो कई चीज़ों लगती है कि समस्या का समाधान जो है वो नहीं हो पाएगा।
ऐसे में आप लोग भी लगातार रहते हैं, सदर भी जाते हैं और अन्य जगहों पर भी जहाँ जहाँ जागरूकता की ज़रूरत होती है सारे काम किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आपको लगता है कि बेहतर व्यवस्था की तरफ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में अब सहरसा बढ़ रहा है? सहरसा स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, हमारे सदर अस्पताल में भी नया नया बिल्डिंग बन रहा है और 300 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है। गरीब लोगों के लिए जिसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, उसका सरकारी और प्राइवेट में भी व्यवस्था है, उन लोगों को सुविधा तो आगे मिल ही रही। चलिए सर, क्या कुछ संदेश रहेगा आखिर में आपके इस अस्पताल द्वारा? और खासकर देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के अभाव में डॉक्टर तक नहीं पहुंच बना पाते हैं और उनको काफ़ी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश, पूरे सहरसा के निवासियों को क्या कुछ संदेश? सहरसा के लोगों को यही है कि आप जो भी क्वालिफाई करते हैं आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा लें, पैसे की उनको समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सरकारी में भी है और प्राइवेट में भी उसकी सुविधा है। आयुष्मान भारत में 500 रुपये का पैकेज है, उसमें बहुत सारी बीमारी कवर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हमसे कीमती बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर कुमार विवेकानंद जी से। इनका अस्पताल है और यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि किस तरह से लोगों का इलाज किया जाता है। जनरल सर्जन है, कई तरह की जो है यहाँ पर डॉक्टर साहब, चूँकि सहरसा जिला के DIO भी है और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आजकल सरकारें कई तरह की योजना लेकर आई है। आयुष्मान भारत योजना का अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका बहुत ही सहूलियत के साथ समाधान भी किया जाता है। लगातार बने रहिए सहरसा सहित बिहार की तमाम अपडेट से बने रहने के लिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ कैमरा पर्सन अंबुज कुमार के साथ अभिषेक कुमार।